हाय गाइस, वेलकम टू करंट अफेयर्स फंडा। इस वीडियो में हम 16 सितंबर के करंट अफेयर्स एमसीक्यूज करेंगे। जुलाई, अगस्त और सितंबर के करंट अफेयर्स आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इनका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड करा दिया गया है। मेरा नाम है अभिषेक शर्मा। चलिए करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। हाउ मेनी फैकल्टी मेंबर्स वर अवॉर्डेड द फर्स्ट एवर AICTE विश्वेश्वरैया बेस्ट टीचर अवार्ड्स 2020? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1। पहले AICTE विश्वेश्वरैया सर्वश्रेष्ठ शिक्षक पुरस्कार 2020 में 12 शिक्षकों को सम्मानित किया गया है। ये बेस्ट टीचर अवार्ड्स मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया की जयंती के मौके पर 15 सितंबर को दिए गए। इन्हें सर MV भी कहा जाता है। इनकी जयंती इंजीनियर्स डे के रूप में मनाई जाती है। इन्हें साल 1955 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। इनके प्रयासों से ही कृष्णराज सागर बांध, मैसूर विश्वविद्यालय, बैंक ऑफ मैसूर आदि का निर्माण हो पाया था। हैदराबाद का फ्लड प्रोटेक्शन सिस्टम भी इनके द्वारा ही डिजाइन किया गया था। अगर भारत के इंजीनियर्स की बात करें तो ई श्रीधरन को मेट्रो मैन कहा जाता है, आपको सभी को मालूम होगा। विनोद धाम को फादर ऑफ पेंटियम चिप कहा जाता है। नरेंद्र सिंह कपानी को फादर ऑफ फाइबर ऑप्टिक्स कहा जाता है। फ्रेंड्स, NIRF रैंकिंग 2020 की अगर बात करें तो IIT मद्रास इंडिया का टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट हैज स्टार्टेड द माई फैमिली माई रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोग्राम टू कंटेन द स्प्रेड ऑफ COVID-19? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 2। COVID-19 के प्रसार को रोकने के लिए महाराष्ट्र राज्य ने मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी कार्यक्रम की शुरुआत की है। इस प्रोग्राम के तहत स्वास्थ्य कर्मी हर एक घर जाकर लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण करेंगे। उसी हिसाब से आगे की सलाह लोगों को दी जाएगी। महाराष्ट्र जिन राज्यों से अपना बॉर्डर शेयर करता है वे इस प्रकार से हैं: कर्नाटक, गोवा, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, गुजरात, मध्य प्रदेश, दादरा एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव। फ्रेंड्स, दादर एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव अब एक ही यूटी हैं। महाराष्ट्र जून के महीने में भी चर्चा में रहा अपने प्रोजेक्ट प्लेटिना के कारण, जिसे कि लार्जेस्ट प्लाज्मा थेरेपी ट्रायल महाराष्ट्र द्वारा कहा गया है। फ्रेंड्स, महाराष्ट्र के बारे में जल्दी से थोड़ा बहुत जान लेते हैं। आपके SSC या रेलवे एग्जाम्स के लिए ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। देखिए, महाराष्ट्र 1 मई 1960 में बना था और ये सेकंड मोस्ट पॉपुलस स्टेट है और थर्ड लार्जेस्ट स्टेट है एरिया वाइज। ठीक है, और पुणे को कहा जाता है ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट, क्योंकि पुणे में काफी एमिनेंट इंस्टीट्यूट लोकेटेड हैं। नासिक को कहा जाता है वाइन कैपिटल ऑफ इंडिया। महाराष्ट्र मोस्ट इंडस्ट्रियलाइज्ड स्टेट है इंडिया का। सबसे ज्यादा औद्योगिकरण यहीं पर विकसित हुआ है। मुंबई इज द इंडियाज बिगेस्ट फाइनेंशियल एंड कमर्शियल कैपिटल। महाराष्ट्र भारत की GDP में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है 15%। यहां के गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी और महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर हैं उद्धव ठाकरे जो कि शिवसेना से हैं, और डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं अजीत पवार जो कि NCP से हैं। महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई और यहाँ की विंटर कैपिटल है नागपुर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड ओजोन डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डे? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 3। विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। इस बार वर्ल्ड ओजोन डे का थीम रहा है ओजोन फॉर लाइफ। 19 दिसंबर 1987 को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल साइन किया गया था, जिसका मकसद ओजोन लेयर को रिड्यूस होने से बचाने के लिए प्रयास करते रहना और स्ट्रेटेजी बनाना है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1 जनवरी 1989 से लागू हुआ। 46 कंट्रीज इस प्रोटोकॉल की सिग्नेटरीज हैं। फ्रेंड्स, मॉन्ट्रियल सिटी कनाडा में है। इस पिक्चर से आप काफी कुछ जान सकते हैं, जैसे कि एरोप्लेन्स किस लेयर में उड़ते हैं, रॉकेट किस लेयर तक पहुंच सकते हैं, क्लाउड्स किस लेयर में फॉर्म होते हैं और ओजोन किस लेयर में पाई जाती है। ये सभी डेटा आपके SSC और रेलवे एग्जाम्स में पूछा जाता है। देखिए, ये क्वेश्चन ओजोन लेयर से रिलेटेड एक पेपर में पूछा गया है। शायद उत्तराखंड PSC ने क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, इसलिए हमें ओजोन के बारे में थोड़ा बहुत जान लेना चाहिए।
इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताना। अब जानते हैं ओजोन के बारे में, थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। देखिए, ओजोन को डिस्कवर किया था क्रिश्चियन फ्रेडरिच स्कोनबेन ने 1840 में, ठीक है। और ओजोन लेयर को डिस्कवर किया था गॉर्डन डॉब्सन ने 1957 में। 90% जो हमारे जो ओजोन है वो स्ट्रेटोस्फेयर में पाई जाती है। और ओजोन जो है वो 3 ऑक्सीजन एटम्स में मिलकर बना होता है, ठीक है। और इसे O3 से सिंबलाइज किया जाता है। ओजोन डिस्ट्रॉय हो जाती है जब ये उन मॉलिक्यूल से बनती है जिनमें नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, क्लोरीन या ब्रोमीन पाए जाते हैं। द टोटल मास ऑफ ओजोन इन द एटमॉस्फेयर इज अबाउट 3 बिलियन मेट्रिक टन्स। ओजोन एक पंजेंसी स्मेलिंग वाली गैस होती है, ठीक है। इसका कलर होता है ब्लू। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ओजोन को यूज किया गया था गैंग्रीन, ठीक है। गैंग्रीन क्या होती है? एक डिजीज होती है जिसमें बॉडी टिश्यू डेड हो जाता है, ठीक है, क्योंकि ब्लड सप्लाई सही से पहुंच नहीं पाती। तो इनके ट्रीटमेंट में ओजोन को यूज किया गया था। अंटार्कटिका में सबसे पहले ओजोन लेयर होल पाया गया था 1985 में। यह सन कई बार पूछा जाता है कि अंटार्कटिका में कब ओजोन लेयर होल पाया गया था। डॉप्सन यूनिट जो है वो ओजोन कंसंट्रेशन की एक कॉमन यूनिट है। इसको मेजर करने की यूनिट डॉप्सन यूनिट है, ठीक है, ओजोन कंसंट्रेशन को मापने की। ओवर द अर्थ सरफेस ओजोन्स लेयर्स एवरेज थिकनेस इज अबाउट 300 डॉप्सन यूनिट्स, ठीक है। जो थिकनेस है ओजोन की वो 300 डॉप्सन यूनिट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन अमेरिकन कमर्शियल कार्गो एयरक्राफ्ट बाउंड फॉर द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन हैज बीन नेम्ड आफ्टर विच एस्ट्रोनॉट। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 2। अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन जाने वाले एक अमेरिकी कमर्शियल कार्गो अंतरिक्ष यान का नाम कल्पना चावला जी के नाम पर रखा गया है, ठीक है। ये कंपनी है नॉर्थरोप ग्रूमैन, ठीक है। इसका एक जाएगा ये NG-14 साइनस कैप्सूल, ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर भेजा जाएगा और इसका नाम रखा गया है SS कल्पना चावला। कल्पना चावला करनाल जो कि हरियाणा में है, यहाँ पर ये बोर्न हुई थी, ठीक है। और इनका जो स्पेस शटल था कोलंबिया, ये क्रैश हो गया था, ठीक है। इसमें इनकी मृत्यु हो गई थी। फ्रेंड्स, अब देखिए, इस साल जनवरी की अगर बात करें तो कल्पना चावला एंड सुनीता विलियम्स के बाद राजा छरी नासा के स्पेस मिशन में शामिल होने वाले तीसरे भारतीय मूल के एस्ट्रोनॉट बने थे, ठीक है। ये जनवरी का करंट अफेयर्स है, इसको भी आप याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, जेन फ्रेजर इज नेम्ड द फर्स्ट वुमन CEO ऑफ विच बैंक। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1। जेन फ्रेजर को सिटी ग्रुप बैंक की पहली महिला CEO बनाया गया है, ठीक है। ये बैंक है न्यूयॉर्क सिटी में इन USA। नेक्स्ट क्वेश्चन, आदित्यपुरी हैज बीन कन्फर्ड लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड बाय यूरो मनी अवार्ड्स ऑफ एक्सीलेंस। ही इज द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ विच बैंक। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1। आदित्यपुरी HDFC बैंक के MD हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया हैज रिसेंटली साइंड द एक्विजिशन एंड क्रॉस सर्विसिंग एग्रीमेंट विद विच कंट्री। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 2, ठीक है। भारत ने हाल ही में जापान देश के साथ अधिग्रहण और क्रॉस सर्विसिंग समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस एग्रीमेंट के अंदर जैसे इन दोनों कंट्रीज के बीच कोई मिलिट्री एक्सरसाइज हो या फिर यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग ऑपरेशन हो तो वहां पर फूड, वाटर, ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, एयरलिफ्ट और पेट्रोलियम, क्लोथिंग, कम्युनिकेशन, इन सब में आपस में ये चीजें साझा कर सकते हैं। ये 10 साल तक का एग्रीमेंट होगा और इसके बाद भी ये 10 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है। इस तरह के एग्रीमेंट भारत ने और भी कंट्रीज के साथ साइन किए हुए हैं, जैसे USA, सिंगापुर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 3। अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस 15 सितंबर को मनाया गया है और 2020 में इसका थीम रहा कोविड-19 स्पॉटलाइट ऑन डेमोक्रेसी। 2007 से
इस दिन को मनाया जा रहा है यूनाइटेड नेशन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु ऑथर्ड इंडियाज वर्ड हाउ प्राइम मिनिस्टर्स शेप्ड फॉरेन पॉलिसी? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 2। इंडियाज वर्ड हाउ प्राइम मिनिस्टर्स शेप्ड फॉरेन पॉलिसी, इस पुस्तक को लिखा है राजीव डोगरा ने। ठीक है, इस बुक में जनरली जो हमारे पहले के हमारे 4-5 प्राइम मिनिस्टर्स के बारे में बताया गया है, उनकी फॉरेन पॉलिसी उन्होंने किस तरह से हैंडल किया, चाहे वो 1965 का युद्ध हो या फिर 1971 की लड़ाई हो। ठीक है, किस तरह से फॉरेन पॉलिसी ने भारत को मजबूत किया है, उसके बारे में इस बुक में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द फर्स्ट दिव्यांग इंडियन स्पोर्ट्स पर्सन हु हैज बीन अवॉर्डेड विद द तेंजिंग नोर्गे एडवेंचर अवार्ड? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 2। सत्येंद्र सिंह लोहिया पहले दिव्यांग भारतीय खिलाड़ी हैं जिन्हें तेंजिंग नोर्गे एडवेंचर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। फ्रेंड्स, ये जो करंट अफेयर है ये सितंबर के पहले वीक का है, लेकिन ये रह गया था तो इसलिए मैंने इसको आज की स्लाइड में इंक्लूड कर लिया है। ठीक है, और जो ये सत्येंद्र सिंह लोहिया हैं, ये फर्स्ट एशियन दिव्यांग स्विमर हैं जिन्होंने 12 किलोमीटर लंबे कैटरीना चैनल जो कि यूएस में है, इसको क्रॉस किया है 11 घंटे 34 मिनट में। फ्रेंड्स, विश्व विकलांग दिवस 2020, ठीक है, ये मनाया जाएगा 6 दिसंबर को। हर साल मनाया जाता है 6 दिसंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ डॉक्यूमेंट्री ऑफ विच इंडियन बैट्समैन हैज बीन प्रोड्यूस्ड बाय रेड बुल? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 3। रेड बुल ने केएल राहुल, ठीक है, जो कि भारतीय बल्लेबाज हैं, इनकी एक डॉक्यूमेंट्री प्रोड्यूस की है। ये किंग्स 11 पंजाब के कैप्टन हैं आईपीएल में। ठीक है, और इस डॉक्यूमेंट्री का नाम है केएल राहुल शट आउट द नॉइस। अब कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स देख लेते हैं, ये भी आपके एग्जाम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। टाटा मोटर्स ने घोषणा की है कि उसकी एल्ट्रोज हैचबैक जो आईपीएल 2020 की आधिकारिक भागीदार होगी। ठीक है, ऑफिशियल पार्टनर रहेगी। अमिताभ बच्चन ने अमेजॉन एलेक्सा में अपनी आवाज देने का निर्णय किया है। ठीक है, वैश्विक रेटिंग एजेंसी स्टैंडर्ड एंड पुअर्स ने भारत की 2021 की जो जीडीपी है उसका अनुमान अपना दोबारा से चेंज किया है 5% से, अब उन्होंने कर दिया है 9% का कॉन्ट्रैक्शन होगा, यानी संकुचन होगा। पहले इन्होंने कहा था कि 5% होगा, लेकिन अब कह रहे हैं कि 9% तक कॉन्ट्रैक्शन रहेगा। बाइचिंग भूटिया फुटबॉल स्कूल ने एनजोगो, ठीक है, इस ऐप को लॉन्च किया है जो कि पहला फुटबॉल आधारित प्रशिक्षण ऐप है। अब देखते हैं प्रीवियस असाइनमेंट पूछे गए क्वेश्चंस के आंसर। ग्रुप ऑफ 7 या G7 was formed in which year? 1975. Madras was officially renamed Chennai in which year? 1996. Poonam Khatri is associated with which sport? Wushu. Who is the chairperson of Competition Commission of India? Ashok Kumar Gupta. Bonalu festival is celebrated in which state? Telangana. अब देख लेते हैं आज के असाइनमेंट क्वेश्चंस। Group of 20 G20 was formed in which year? State of Mysuru was officially renamed Karnataka in which year? Subhankar Sharma is associated with which sport? National Payments Corporation of India NPCI was formed in which year? Who is the Union Minister of Housing and Urban Affairs? फ्रेंड्स, इन पांचों क्वेश्चन के आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें, और साथ ही जो क्वेश्चन मैंने आपको दिखाया था पहले अंटार्कटिका से रिलेटेड, उसका आंसर भी आप जरूर दें। और साथ में आप सभी करंट अफेयर्स फंडा को टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स एंड करंट क्विजेज हम आप सभी के लिए डालते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको जरूर देखें और अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम पर शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके बताएं आपको यह वीडियो कैसी लगी। थैंक यू गाइस।